वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जेके बोपी की तरफ से यहाँ पर जो बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ 2024 के लिए जो आपके फॉर्म सबमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और रिज़र्वेशन की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है, न्यू रिज़र्वेशन पॉलिसीज़ जो हैं ये आपके सामने जो 15 मार्च 2024 को जो नोटिफिकेशन आया था उसके तहत न्यू रिज़र्वेशन इम्प्लीमेंट होगी और जेके बोपी ने भी उसे अडॉप्ट कर लिया है। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कौन सी कैटेगरी की क्या परसेंटेज रहेगी। और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला एक क्वेश्चन जो है कैंडिडेट्स को रहता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़रूरी रहेगा। हम भले जल्दी ही इस वीडियो को ख़त्म करेंगे ताकि आपको जो ये इन्फॉर्मेशन है ये भी मिल जाए, साथ में जो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो रहता है कैंडिडेट्स को इन्फॉर्मेशन तो वो भी मिल जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर बात करें तो एससी के लिए 8% रिजर्वेशन रखी गई है, एसटी के लिए 20% रिजर्वेशन, जिसमें 10% रिजर्वेशन पहाड़ियों को भी अलॉट की गई है जो यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है ना। अगर उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसको रोके। पहाड़ी एथनिक ग्रुप जो है मेनली जो है इसे फोकस कर रहे हैं, जो भी कैंडिडेट्स पूछे थे तो उनको भी मैं बताऊँगा किस तरह से आपको टाइम से पहले रिजर्वेशन कैटेगरी बनानी है, वो मैं आप सबसे डिस्कस कर लूँगा। उसके बाद सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए यहाँ पर ओबीसी जो ओएससी थी उसको चेंज करके ओबीसी मैंने पहले भी आपको बताया था, तो यहाँ पर जो है ओएससी को ओबीसी कर दिया गया, अब 8% रिजर्वेशन कर दी गई है, इसकी पहले 4% थी। उसके बाद जो एएलसी वाले कैंडिडेट्स थे इंटरनेशनल बॉर्डर वाले, उनको 4% रिजर्वेशन है और आरबीए के लिए 10% रिजर्वेशन है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले जो है 4% रिजर्वेशन है और सीडीपी चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सनल के लिए 3%, चिल्ड्रन ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड यूटी पुलिस पर्सनल के लिए 1% रिजर्वेशन रखी गई है और ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। और स्पोर्ट्स में अगर कुछ आप आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है आपके पास कोई अच्छा सा नेशनल या जो स्टेट लेवल पे आपके पास कोई अच्छी सर्टिफिकेट है तो उसके लिए आपको 2% रिजर्वेशन। ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, मतलब कि इन्हीं कैटेगरी में आप अगर फॉलो करते साथ में ये भी है तो आपको ये रिजर्वेशंस मिल सकती हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें तो रिजर्वेशन को लेकर इन्होंने कुछ डेट्स हैं जो इस बार की वो हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके साथ जो रिजर्वेशन को इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है रिजर्वेशन की कैटेगरी को लेकर कि कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है लास्ट डेट जो है सबमिशन ऑफ फॉर्म है उससे पहले आपके पास होनी चाहिए। अगर उसके बाद आपके पास ये सर्टिफिकेट बनती है यानी कि लास्ट डेट के दूसरे दिन भी बनती है तब भी ये जो है उसे कंसिडर नहीं करने वाले, ठीक है ना। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो है वो आपको अलॉट करेंगे। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, इम्पॉर्टेंट यही इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ पर साफ़ तौर पे लिखा गया है। ये देखिए यहाँ पर साफ़ तौर पे इन्होंने हाईलाइट करके लिखा गया है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो इशू अगर कर दी है कैंडिडेट को तो वो वैलिड तभी रहेगी कि जब तक आपका लास्ट फॉर्म की लास्ट डेट से पहले, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अपॉर्चुनिटी नॉट गिवन अपॉर्चुनिटी टू वैलिडेट इट, ठीक है ना। तो इसलिए आपको जो भी रिजर्वेशन, क्योंकि नए अब जो भी ये कैटेगरी इंक्लूड हो रही है तो कैंडिडेट्स को जल्द से जल्द ये बना लेनी है। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं इन कैटेगरीज़ के लिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी ऑनलाइन मतलब इसके लिए हम फॉर्म फिल करके दे सकते हैं आपको, ठीक है ना। तो साथ में ये एक और जो कैटेगरी है, क्योंकि कैटेगरी और साथ में आपको अगर कैटेगरी टाइम पर नहीं आती तो आपको ख़ुद तहसील में भी आप जाकर कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन ये फिल करनी है तो हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर इंस्टाग्राम से कर सकते हैं हमारे से कॉन्टैक्ट, हम आपसे कर लेंगे बात, ठीक है। बाकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है और बाद में हम बात करेंगे आपके साथ और भी जो ज़रूरी चीज़ें। तो रिजर्वेशन जो है वो न्यू इम्प्लीमेंट होने वाली है, वो आप सबसे हमने डिस्कस कर ली।